हो रही है झमाझम बारिश तो बनाइए एकदम न्यू स्टाइल का ये पकोड़ा। इस पकोड़े को खाने के बाद आप सभी पकोड़े को बाय करने वाले हो और फाइनली बेसन को तो बिल्कुल ही बाय कर दोगे क्योंकि ये बिना बेसन की हो। और देखिए बनाने का तरीका भी इसका बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। और देखिए आपको देखकर ही खाने का मन कर गया होगा, इतना क्रिस्पी अंदर से इतना जालीदार कि मैं क्या ही बताऊँ। वाओ, राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं लिया है मिक्सर जार। तो आप सोचेंगे कि मिक्सर जार दिखा रहे हैं क्योंकि आज का ये जो रेसिपी है मिक्सर जार से ही बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून फ्रेश दही ली हूँ। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून दही मैंने लेकर इसे ग्राइंड कर ले रही हूँ। देखिए इस तरीके से कितना ही बढ़िया सा इसका फाइन पेस्ट बन गया है। उसके बाद से हम यहाँ पे 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप इसकी जगह चावल का आटा भी रख सकते हैं या फिर मैदा, लेकिन मैंने यहाँ पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। फिर हम यहाँ ग्राइंडर जार में गेहूं के आटे को भी डाल देते हैं। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया था, तो 1 कप ही हम पानी को भी लेंगे फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से फाइन सा इसका पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इतना भी ज़्यादा पेस्ट पतला नहीं हो कि ताकि ये हमारे जो पकौड़े हैं बन नहीं पाए। देखिए कितना ही बढ़िया सा पेस्ट बन गया है बैटर। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया ये स्वादिष्ट सी रेसिपी बनने वाली है। तो आगे का प्रोसेस भी करते हैं। देखिए कितना ही स्मूथ सा बैटर बनके तैयार हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें बेसिक सी। यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई प्याज डाली हैं। 1 प्याज ली है मैंने एकदम बारीक चॉप। हरा धनिया पत्ता डाला है, ढेर सारा धनिया पत्ता डालिएगा। 1/2 टेबल स्पून जीरा, आप करी पत्ता का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, और 1 हरी मिर्च बारीक चॉप किए है अदरक। आप मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम रख सकते हैं। उसके बाद से सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने स्पून की सहायता से मिलाई है। हालांकि स्पून के मिलाने से नहीं होगा, आपको हाथ से ही इसे फेंटना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्वाद अकॉर्डिंग नमक डाला है और उसके बाद से यहाँ पे हम इसे मिक्स करेंगे नमक को भी, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने लास्ट में चुटकी भर, यानी बोले कि एकदम चौथाई 1/2 टेबल स्पून, मतलब चुटकी भर मैंने यहाँ पे सोडा डाला है, खाने वाला मीठा सोडा। और इसे डालकर हमें हाथों से इसे अच्छे से फेंट लेना है। एक डायरेक्शन में ही आप फेंटिएगा ताकि इसमें एक बढ़िया सा बबल एयर आ जाए। इससे हमारे पकौड़े इतने फूले और शानदार बनेंगे फ्रेंड्स कि मैं अब क्या ही बताऊं कि आप बनाओगे तो सच में। इसके बाद से आप सारे पकौड़े को बाय करने वाले हो क्योंकि ये सबसे ईज़िली बनने वाला है और बहुत ही कम समय में। तो देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया सा ये तैयार हो गया है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही आराम से आपको दोनों अंगूठों की सहायता से इसे गिराना है। तो तेल को एकदम हाई गरम कर लीजिएगा। तेल एकदम गरम तेल में ही आपको डालना है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा कि इसे आप बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं डालिएगा, नहीं तो छींटे पड़ेंगे, हाथ जल भी जाएंगे। तो तेल को एकदम गरम करके फिर मीडियम फ्लेम पे आप इसे डालना है। आप देखेंगे बहुत ही छोटे आप डालेंगे लेकिन ये बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं। और देखिए फूल कर कितने ही ज़्यादा बड़े हो गए हैं। इसको डालने के बाद आपको तुरंत छेड़ना नहीं है। 1 मिनट के बाद ये खुद ही पैन को छोड़ देने वाले हैं। इतने ज़्यादा फूले हुए नरम सॉफ्ट ये बनेंगे फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैंने सिर्फ इसी को बनाया है, मैंने कोई चटनी नहीं बनाई है क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों के लिए मैं बना रही थी फ्रेंड्स। इसके साथ आप कोई चटनी बना सकते हो, इडली के साथ जो चटनी खाते हैं या डोसा के साथ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और मैं जानती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स सभी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, और जो नए होंगे मैं उनके लिए बोलूँ कि प्लीज़ फुल वॉच करिएगा क्योंकि एक बार में ही ये रेसिपी आप बनाने वाले हो और सच में आप बना लोगे ना, यकीन मानो आप पकोड़े को तो बाय करने वाले हो। और इस बारिश में एकदम यूनिक सा ये रेसिपी आप बनाओगे। एक बार जो खाएगा ना वो भी आपका दीवाना हो जाएगा, पूछेगा आपसे ये रेसिपी कि आपने कैसे बनाया। तो यहाँ पे मैंने 1 राउंड देखिए निकाल लिया है और मैं इसी तरीके से दूसरे राउंड को भी डालती हूँ। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि तेल एकदम हमारा गर्म होना चाहिए, तेल ठंडा नहीं रहे। और डालिएगा भी तो तेल को मीडियम फ्लेम पर, एकदम लो पर नहीं, जिससे देखिए ये डालते कितने ही अच्छे से तैरने लग रहे हैं, इतने ही अच्छे फूलने वाले हैं। तो मैंने इसलिए आपको 2 बार से इसे डालकर दिखा दिया है।
कि ध्यान दीजिएगा, इसे बहुत ज़्यादा ऊपर से नहीं डालिएगा, तेल गरम गरम है तो ध्यान से डालिएगा। और ये देखिएगा कितने फूले फूले ये बन रहे हैं। अंदर से इतनी जाली थी इसमें, कोई भी मतलब मैंने बहुत बार पकोड़े बनाए हैं, लेकिन सच्ची इस तरीके का पकोड़ा मैंने पहली बार बनाया था और सभी को इतना पसंद आया। बच्चों ने भी पूरा लंच फिनिश करके आया, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करनी बनती है। इस समय ये रेसिपी वायरल भी चल रही है, तो आप लोग भी बनाइए, खिलाइए, सबको एंजॉय करिए। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही अच्छा है। आप देखिए अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट जालीदार बनी है। तो मैंने यहाँ टमाटर की चटनी बनाकर रखी थी, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। कुछ बारीक कटे हुए प्याज, आप तीखी चटनी या कोई भी साउथ वाली चटनी या फिर जो इडली की चटनी है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बार आप इसे खा लोगे ना तो आप इसका टेस्ट भूलोगे नहीं फ्रेंड्स। तो ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।